તો ભારત તરફથી એર સ્ટ્રાઇક જે કરવામાં આવી છે અત્યારે દેશભરમાં એક અનોખો જોશ અને જુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે। એકદમ પરફેક્ટ એક્શન કર્યું છે ભારતની સરકારે અને જે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે આતંકીઓનો સફાયો કરવામાં ભારતને એક મોટી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે। આ વિશે વધુ વાત કરવા માટે વડોદરાથી જોડાઈ રહ્યા છે લેફ્ટનન્ટ કર્નલ અમૃતલાલ મકવાણા। સર, ભારત દ્વારા જે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે, વર્ષોથી આતંકવાદને જે રીતે ભારતના સૈનિકોએ શહીદી વહોરી અને તેની સામે લડતા લડતા પોતાનો જીવ સોંપી દીધો, પરંતુ ભારતે અત્યારે જે એક્શન લીધું છે તેને લઈ આપ શું રિએક્શન આપશો? ભારતની જે કાર્યવાહી થઈ છે તેને લઈ આપની શું પ્રતિક્રિયા? पृथ्वी, ये एक सराहनीय कदम है और वेलकम स्टेप है। जिस प्रकार से ये भारत देश कई सालों से उग्रवाद की चपेट में था, कई बार वार्ताएं करने के बाद भी जब दुश्मन देश को समझ में नहीं आया तो सर्वप्रथम हमने 29 सितंबर 2016 को जो एक सर्जिकल स्ट्राइक करके कई इनके लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त कर दिया था, और अभी आज जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक करके दुश्मन के मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लॉन्चिंग पैड थे उन सभी को नेस्तो नाबूद कर दिया और कई लोग उसमें हताहत हुए हैं। लेकिन जो भी स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, उसमें सबसे पहला ध्यान यही देखा जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग या तो कोई प्राइवेट सेक्टर या आम जनता पर यह कार्रवाई नहीं की जाती है। जो हमारे दुश्मन है, जो हमें बार बार तकलीफ देते हैं, जो परेशान करते हैं, उन पर यह कार्रवाई की जाती है, जिससे आज भारत के पॉलिटिकल विल के कारण और हमारे भारतीय जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां एक होकर के जिस प्रकार से सपोर्ट किया, और इस सपोर्ट की वजह से मौजूदा सरकार ने एक बोल्ड स्टेप लिया, जिस बोल्ड स्टेप के कारण इतना बड़ा हम कार्रवाई जो है किया है, और जिससे आने वाले कई सालों तक दोबारा हमारा दुश्मन देश हमारा पर किसी भी प्रकार की हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा कि हमारे पास वो एयर ताकत है, एयर शक्ति है, जो दुनिया की शक्तियों से एक अनोखी प्रकार की शक्ति है। चाहे जब हम कर सकते हैं, परंतु उस शक्ति को इमरजेंसी के समय ही इस्तेमाल किया जाता है और वॉर के समय उसको इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा ये जो चीजें हैं, जहां जहां पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से उग्रवाद फैला है, आतंकवाद का साया के नीचे हर कंट्री के अंदर इस प्रकार की कार्रवाइयां होती है, तो जब पॉलिटिकल विल के कारण हमारी मौजूदा सरकार ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से अपील की कि अभी बस बातचीत का समय खत्म हो गया है, कई बार बातचीत हुई, कई बार प्रूफ दे दिए गए, लेकिन इसका कोई नतीजा निकला नहीं है, तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट सारी दुनिया के जितने भी एडवांस कंट्री है, तमाम कंट्री ने हमें सपोर्ट किया, और सपोर्ट के कारण आज हम उस मुकाम पे पहुंचे और सफलतापूर्वक एयर स्ट्राइक करके हमारे एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान सीमा में वापस लौट गए। तो पूरे भारतवर्ष को इसके लिए बेहद खुशी होगी, और भारत का हर नागरिक, हमारे जाबाज सिपाहियों ने जो पुलवामा में अटैक हुआ और शहीद हुए, तो उनके लिए एक श्रद्धांजलि है, और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश आंख नहीं दिखा सकता है, चाहे दुनिया में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो जाबाज सैनिक है। जी सर, मैं आपको अभी रोकना चाहूंगी। અત્યારે જે અપડેટ્સ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ એરફોર્સના પાયલટને સલામ કરી, રાહુલ ગાંધીએ ઇન્ડિયન એરફોર્સના પાયલટને સલામી આપી। જે એક્શન લેવામાં આવ્યું છે ઇન્ડિયન એરફોર્સ તરફથી, ગુજરાત ભાજપના પ્રભારી ઓમ માથુરે પણ આ સમગ્ર એક્શનને એક સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ગણાવી છે। તો બીજી બાજુ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ પણ ભારતના આ પગલાની સરાહના કરતા જે પાયલટ છે એરફોર્સના તેમને સલામી આપી અને તેમના આ સમગ્ર એક્શનને લઈ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી। તો આમ કહી શકાય કે અન્ય રાજકીય પક્ષો પણ ભારતના આ એક્શનને લઈ એક ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે, અને અત્યારે પોલિટિક્સ રમવાની જગ્યાએ તમામ રાજકીય પક્ષો એક સાથે આતંકવાદની આ લડાઈમાં ખભે ખભો મિલાવીને આગળ વધી રહ્યા છે। ભાજપના ગુજરાતના પ્રભારી ઓમ માથુરે ભારતના આ એક્શનને બીજી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ગણાવી છે। તો આ અપડેટ્સ અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે રાજકીય પક્ષો તરફથી। ફરી એકવાર આપણે વાત કરીશું લેફ્ટનન્ટ કર્નલ अमृतलाल मकवाणा साथे। सर, जिस तरीके से इस वक्त आतंकवाद को लेकर
पूरी दुनिया में पाकिस्तान सिर्फ एक अकेला देश बन गया है और अन्य देश इस वक्त भारत के साथ खड़े रहे हैं। अगर हम बात करें वॉर के इंटरनेशनल रूल्स की, यूएन ने भी कहा है कि अगर कोई दुश्मन देश आप पर अटैक करता है तो आपको सेल्फ डिफेंस की पूरी इंडिपेंडेंस है। तो पीओके में जो भारत का ही हिस्सा है, भारत ने अपने ही हिस्से में चल रहे आतंकी कैंप पर जो अटैक किया है, इंटरनेशनल वॉर के रूल्स को लेकर आप क्या कहेंगे? भारत ने एक भी रूल का उल्लंघन नहीं किया और फिर भी आतंकवाद का सफाया करने में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। जी पृथ्वी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। इंटरनेशनल जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके अनुसार जिस प्रकार से भारत के अंदर जो एक कश्मीर नाम का प्रांत है वो 22 अक्टूबर 1947 में जब कबाइलियों ने पाकिस्तान ने हमारे जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर दिया था और हमसे 3 गुना भाग जो यानी कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर जो आज आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वो एरिया एक उस समय से डिस्प्यूटेड लैंड के नाम से जाना गया है। न तो पाकिस्तान के साथ है न वो भारत के साथ है, परंतु भारत का वो एक अभिन्न अंग था। जब कश्मीर भारत की रियासत के साथ विलय हुआ और विलय पत्र में उन्होंने साइन करके दिया तो हमारे साथ था। तो जब अंतरराष्ट्रीय रूल्स के मुताबिक जब कोई दुश्मन देश हमारी सेना के जवानों को या हमारे सेना के हमारे भारतीय नागरिकों को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं तो उन नुकसान का कई बार तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने जाकर के हमने अपना पक्ष रखा है। तो हमारा पॉजिटिव पक्ष को देखते हुए यूएनओ और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भारत का पूरी तरह से सपोर्ट किया है और अभी भी एयर स्ट्राइक करने से पहले और या जो भी स्ट्राइक जितने भी हुए उनसे पहले अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सपोर्ट लेने के बाद ही इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, जिससे कि इनका कोई दुनिया के दूसरे देश हमें रिएक्शन के कारण हमारे सामने ना आए। तो ये हम बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के नियम के अनुसार ही ये कार्रवाई हुआ है और ये कार्रवाई सराहनीय कार्रवाई है। हमारे देश के जाबाज सिपाहियों के लिए एक श्रद्धांजलि है, हमारे नेवी के कमांडरों के लिए ये श्रद्धांजलि है और मैं सैल्यूट करता हूं एयरफोर्स को कि जिस प्रकार ने ये कम समय के अंदर ये जो एक ऑपरेशन किया है, जिस ऑपरेशन के तहत दुश्मन के जो मिलिटेंट अफेक्टेड एरिया था, जहां पे जो ज्यादा से ज्यादा जो टेररिस्ट कैंप थे, जो लॉन्चिंग पैड थे, उन लॉन्चिंग पैड को बम के द्वारा उड़ा दिया गया है और बहुत सारे उसमें जो वहां के टेररिस्ट है वो टेररिस्ट भी खत्म हो गए हैं। तो मैं सहमत हूं, ये जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई भी ऑपरेशन करने से पहले पूरी तैयारी बहुत जरूरी है। तैयारी के बगैर कोई भी काम हमारा सक्सेस नहीं होता है। तो मैं सैल्यूट करता हूं तमाम एयरफोर्स के जवानों को जिन्होंने जिस प्रकार से अपनी तन मन धन से सेवा करके और इस प्रकार का एक जो साहस किया है, जिस साहस के द्वारा दुश्मन को एक जवाब दिया है कि भारत कहीं भी दुनिया के देशों से पीछे नहीं हट सकता है, तुम 1 मारोगे तो हम 10 मारेंगे, तुम 10 मारोगे तो 100 मारेंगे। इस प्रकार का जोरदार तमाचा जो है दुश्मन के गाल पर मारा है कि आगे भी अभी तैयार रहना है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। जी, तो जिस तरीके से भारत ने ये जो एक्शन लिया है, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जब भी कोई ऑपरेशन का प्लानिंग होता है, जो मीटिंग होती है, उसमें किस तरीके से पूरा प्लानिंग होता है? प्लान ए होता है, प्लान बी, यदि एयर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से तो आगे का नेक्स्ट स्टेप और क्या हो सकता है भारत का, ये आपसे हम समझना चाहेंगे। मैडम, ये मीडिया के द्वारा इस बात को अगर यहीं पे रहना दिया जाए तो बहुत ज्यादा सही होगा कि ये ऑपरेशनल मैटर है डिफेंस की, इसको हमें लाइव दुनिया के सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए। इस बात से मैं आपके साथ ये मेरे कमेंट्स हैं, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में ना जाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर, ठीक है सर, लेकिन एक बात हम और भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से भारत का पूरा रवैया रहा है पुलवामा हमले के बाद, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी वाइज भारत ने एक के बाद एक स्टेप लिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जिस तरीके से 200 गुनी ड्यूटी लगा दी है भारत ने, पाकिस्तान की तरफ बहती नदियों का पानी भी रोका गया है, पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है उनके ऊपर भी बैन लगा दिया है। ये सारे स्टेप्स लेने के बाद की गई ये एयर
स्ट्राइक। तो एक बाद एक जो स्ट्रेटेजिकल स्टेप्स भारत ने अपनाए हैं पाकिस्तान को लेकर, इस सारे स्टेप्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी स्टेप पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा सरकार ने लिया है, तमाम स्टेप सराहनीय है। एक खाली एयर स्ट्राइक करने से या सर्जिकल स्ट्राइक करने से दुश्मन की जो हौसला अफजाई है वो टूटती नहीं है। टूटती जब है कि उनका जो पानी बंद कर दिया जाए, जो हमारा सिंधु करार हुआ था, और जिस प्रकार से ये सिंधु करार की भी उनको धमकी दी गई कि हम आपका पानी भी बंद करने जा रहे हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी भी जो लगाई गई, तो वहां के कई बिजनेसमैन हैं, उनका करोड़ों का जो बिजनेस भारत के साथ होता था, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगने के बाद वो तमाम उनका जो प्रॉफिट आता था ये तमाम बंद हो गया। एज इट इज आज पाकिस्तान के हालात, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। उनके दुनिया के देशों से मिलने वाली तमाम जो सहाय है, जो उनकी असिस्टेंस है, वो बंद हो चुकी है। अमेरिका ने भी कई प्रकार की जो उनको मदद मिल रही थी, वो तमाम मदद के अंदर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हम आपको आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जो फंड देते थे, आप आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, हथियार खरीदने के लिए और अपने खर्चे के लिए फंड को आपने दुरुपयोग किया है। आपने अभी तक इतने सालों में कोई ठोस रिजल्ट नहीं दिखाया है, तो दुनिया की तरफ से भी उसको फटकार पड़ी है। और भारत भी पूरा स्ट्रेटेजिक रणनीति के अनुसार कि तमाम प्रकार के जितने भी सैंक्शन हमारी तरफ से हो सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन उस पर लगाया जाए। और मुझे तो बड़ी हैरानी है कि हमारे खेडूत जो यहाँ से किसान लोग पान भेजते थे, वो पान भी बोला हम यहाँ से भेजना बंद करेंगे, हम पान नहीं देंगे उनको, और आर्टिस्टों को भी भेजना, यहाँ से आना जाना बंद कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है और एक वेलकम स्टेप है, जिसके जरिए दुश्मन को एक मैसेज गया है कि अभी अपनी कोई बात नहीं चलेगी। अभी तक जो वो कहता है पाकिस्तान की भी, मुझे आप जो पुलवामा अटैक हुआ है या पठानकोट अटैक हुआ है या 9/11 का अटैक, ताज हमला हुआ है, उसमें उन्होंने एग्जिबिट मांगे, उसमें उसने पुख्ता सबूत मांगे कि आप हमें पुख्ता सबूत दीजिए और हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया है उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आज भी न्यूज चैनल के अंदर दिखाया गया और पेपरों में भी आर्टिकल्स आए हैं। इमरान खान ने कहा है कि मुझे वक्त दो, मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे पुख्ता सबूत दो, मैं उनके दुश्मनों के खिलाफ और उनके जो भी बंदे ने ये कार्रवाई की है उसके खिलाफ मैं पूरी कार्रवाई करूंगा। लेकिन वो समय खत्म हो गया। जिस प्रकार हमारे एक जो हीरो आते थे कि पहले बात करो फिर मुलाकात करो, ये दो बातें जब खत्म हो जाती है तो फिर लात मारो। तो ये अभी समय आ गया था कि इनको लात मार करके जवाब दिखाया जाए, और उनके सारे सवालों के जवाब एक ही एयर स्ट्राइक ने दे दिया। और पूरी दुनिया आज देख रही होगी कि ये भारत के द्वारा लिया हुआ एक वेलकम स्टेप है।